नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ मेंबर्स। दरअसल आज के इस वीडियो को चालू करने से पहले आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेंबर्स के कंप्लेंट से रिलेटेड है। दरअसल काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमने मैनेजिंग कमेटी को कंप्लेंट की है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब ही ये है कि लोगों के कोऑपरेशन से किसी एक प्रीमाइसेस को बोलिए, एक कॉमन एरिया को बोलिए, मेंटेन करने के लिए एक सोसाइटी को फॉर्म किया गया है। बेसिकली मैनेजिंग कमेटी क्या है? सोसाइटी मेंबर्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स इलेक्ट करके एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं। तो मैनेजिंग कमेटी में आने के बाद ये मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि उनको मैनेजिंग कमेटी में लाने वाले मेंबर्स ही हैं। तो जो मेंबर्स है, जिसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और अगर उसने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजिंग कमेटी को रिक्वेस्ट किया है, तो मैनेजिंग कमेटी ने जल्द से जल्द उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दरअसल इसके लिए बायलॉज क्या कहता है? तो बायलॉज ये कहता है कि अगर एक मेंबर किसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर मैनेजिंग कमेटी को देता है, तो मैनेजिंग कमेटी ने अपने नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में अपने मेंबर के कंप्लेंट्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए और उस मैनेजिंग कमेटी में जो भी डिसीजंस होता है उस कंप्लेंट से रिलेटेड, उसको अपने उस एप्लीकेंट को, कंप्लेनेंट को मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होने के 15 दिन के अंदर उस कंप्लेनेंट को रिप्लाई मैनेजिंग कमेटी से जाना चाहिए। तो जो भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मेंबर ने की हुई कंप्लेंट अगर इस तरह की कंप्लेंट है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना चाहिए या जल्द से जल्द उस पर सॉल्यूशन उसको देना चाहिए, तो मैनेजिंग कमेटी ने जल्द से जल्द एक मैनेजिंग कमेटी मीटिंग लेके उस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन और उस कंप्लेनेंट के लेटर के ऊपर रिप्लाई देना चाहिए। यदि कंप्लेंट ऐसी नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, तो फिर आप अपने नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी का जो भी आपके शेड्यूल के हिसाब से जब आपका मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होता है,
उसके अंदर उसको डिस्कशन में लेके आपके मैनेजिंग कमेटी की डेट के बाद 15 दिन के अंदर कंप्लेनेंट को रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंबर की कंप्लेंट ऐसी है कि जिस पे इमीडिएट एक्शन लेके मैनेजिंग कमेटी ने रिप्लाई करना चाहिए, तो मैनेजिंग कमेटी चेयरमैन, सेक्रेटरी जल्द से जल्द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कॉल करके कंप्लेनेंट के कंप्लेंट के ऊपर डिस्कशन करके उसको रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन एज पर बायलॉज मैनेजिंग कमेटी का जो नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल होता है, उस मीटिंग में मेंबर के कंप्लेंट के ऊपर डिस्कशन करके मैनेजिंग कमेटी मीटिंग की जो डेट है उससे नेक्स्ट 15 डेज के अंदर उन्होंने मैनेजिंग कमेटी ने मेंबर के कंप्लेनेंट को रिप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मुझे कमेंट्स में लिखा है कि हम लोग मैनेजिंग कमेटी को काफ़ी कंप्लेंट के रूप में लेटर देते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते हैं, उनके लिए ये आज की वीडियो है। तो अब आप याद रखें, जब आप मैनेजिंग कमेटी को कोई कंप्लेंट लेटर देते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट ज़रूर लें और मैनेजिंग कमेटी से ये पता कर लें कि उनकी नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कभी शेड्यूल्ड है। तो उससे क्या होगा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने किए हुए कंप्लेंट का रिप्लाई कब तक मिल सकता है। और यदि आपके कंप्लेंट का रिप्लाई एक्सपेक्टेड टाइम तक नहीं मिलता है तो आप मैनेजिंग कमेटी को राइटिंग में पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का डेट कब है या नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कभी शेड्यूल्ड है। और यदि उसके बाद भी आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप आपके जोन के जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैं उनको इस बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा कि हम मैनेजिंग कमेटी को कंप्लेंट देते हैं लेकिन मैनेजिंग कमेटी उसका रेस्पॉन्स नहीं करता है। तो मैं सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो मेंबर्स हैं उनके कंप्लेंट्स को सीरियसली लें, और अगर कोई मेंबर बहुत सफ़र हो रहा है किसी और बहुत तकलीफ़ में है, बहुत मुश्किल में है, तो ऐसे कंप्लेंट्स को रिज़ॉल्व करने के लिए वो 1 महीने या 15 दिन 20 दिन वेट करने की जगह इमीडिएट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग लेकर भी ऐसे कंप्लेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। और जो भी उनका डिस्कशन होता है मैनेजिंग कमेटी में, उस डिस्कशन को अपने कंप्लेनेंट को उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।